नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आज तक किसी घर में ताला नहीं लगा, जहां चोरी करने वाले को खुद भगवान सजा देते हैं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं शनिदेव के चमत्कारी गांव शिंगणापुर की रहस्यमयी कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर स्थित अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव साधारण था, पर यहाँ के लोग असाधारण थे। वे ईमानदार, मेहनती और सच्चे मन से धर्म का पालन करने वाले थे। उनके जीवन में न कोई दिखावा था, न लालच, बस परिश्रम, संतोष और ईश्वर में अटूट विश्वास। एक वर्ष ऐसा आया जब प्रकृति ने अपना भयानक रूप दिखाया। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। आसमान से मानो पानी की दीवार गिर रही हो। नदियां उफान पर आ गईं, खेत जलमग्न हो गए और चारों ओर भय का वातावरण छा गया। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, केवल ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि यह आपदा शीघ्र समाप्त हो। जब कई दिनों बाद बारिश रुकी तो गांव के लोग नदी किनारे पहुंचे। बहाव के साथ बहुत सी लकड़ियां, मिट्टी और पत्थर आए हुए थे। तभी उनकी नजर एक बड़े, काले और अत्यंत चिकने पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर अन्य पत्थरों से अलग दिखाई दे रहा था। उसमें एक अजीब सी चमक थी, मानो उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। गांव के बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं। वे उस पत्थर को खेल का साधन समझ बैठे। हंसते कूदते बच्चों ने लकड़ी उठाई और पत्थर पर प्रहार कर दिया। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पत्थर से खून जैसी लाल धार बहने लगी। बच्चों की चीख निकल गई। उनके चेहरे भय से सफेद पड़ गए। वे रोते चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग नदी किनारे पहुंचे और उस दृश्य को देखकर भय और आश्चर्य में डूब गए। किसी ने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। पत्थर से खून बहना साधारण बात नहीं थी। सभी समझ गए कि यह कोई दैवी संकेत है। उसी रात गांव के मुखिया को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में आकाश काले बादलों से घिरा था। चारों ओर गंभीर सन्नाटा था। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के मध्य भगवान शनि का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। उनके नेत्र तेजस्वी थे, मुख गंभीर था और संपूर्ण वातावरण में न्याय की शक्ति का अनुभव हो रहा था। भगवान शनि ने गूंजती हुई वाणी में कहा, डरो मत। जिस पत्थर को तुमने पाया है वही मेरा स्वरूप है। मैंने स्वयं इस स्थान को चुना है। मुझे किसी भव्य मंदिर या छत की आवश्यकता नहीं है। मैं खुले आकाश के नीचे रहकर इस गांव की रक्षा करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो यह गांव सदैव सुरक्षित रहेगा। मुखिया नींद से जागे तो उनके रोंगटे खड़े थे। उनका हृदय भय और भक्ति से भर गया था। सुबह होते ही उन्होंने गांव की सभा बुलाई और स्वप्न की प्रत्येक बात सबको सुनाई। गांव वालों ने इसे शनिदेव का स्पष्ट आदेश माना। पूरे श्रद्धा भाव से उन्होंने उस काले पत्थर को नदी से उठाया और गांव के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया। उस दिन पूरे गांव में दीप जले, धूप अगरबत्ती जली और शनिदेव की पहली पूजा हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पत्थर आगे चलकर पूरे देश में प्रसिद्ध होगा। समय बीतता गया, लेकिन शनिदेव की उपस्थिति गांव में स्पष्ट रूप से अनुभव की जाने लगी। शनिदेव ने अपना वचन निभाया। धीरे धीरे गांव में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। लोगों के मन से भय समाप्त हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि गांव में चोरी की घटनाएं बिल्कुल समाप्त हो गई। लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर ताले लगाना बंद कर दिया। न कोई चोरी करता, न कोई अपराध करता। कहते हैं कि जिसने भी बुरी नीयत से चोरी करने का प्रयास किया, उसे शनिदेव ने तुरंत उसके कर्मों का फल दिया। किसी की आंखों की रोशनी चली गई, किसी को असहनीय पीड़ा हुई, तो किसी का जीवन अंधकार में डूब गया। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैल गई कि शिंगणापुर में स्वयं शनिदेव न्याय करते हैं। आज भी शिंगणापुर में शनिदेव का मंदिर बिना छत का है। धूप, वर्षा, आंधी सब कुछ सीधे शनिदेव पर पड़ता है। यह इस बात का प्रतीक है कि शनिदेव स्वयं कष्ट सहकर अपने भक्तों को सुरक्षा देते हैं। यही कारण है कि शिंगणापुर आस्था का प्रतीक बन गया है। आज देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कोई 7.5 से मुक्ति चाहता है, कोई ढैया से, तो कोई जीवन के कष्टों से। शनिदेव सभी को एक ही संदेश देते हैं,
अपने कर्म शुद्ध रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिंगणापुर की यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय करने वाले देवता हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जहाँ सच्चाई और धर्म होता है वहाँ ताले नहीं लगते, वहाँ विश्वास ही सबसे बड़ा रक्षक होता है। आज भी शिंगणापुर इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों में निवास करता है। जय शनिदेव।